हेलो नमस्कार दोस्तों, भक्ति मिश्रा स्टडी चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को जानने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे। जैसे संज्ञा तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। दृश्य सदैव एक वचन में होता है। एग्जाम्पल राप्ती। दृश्य सदैव एक वचन में होता है। एग्जाम्पल राप्ती। जातिवाचक दृश्य बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे राप्ती नदियाँ। दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। दो चट्टानें ये अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। मैंने यूपी टेट और सी टेट के लिए बनाया है। दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा के लिए मिला था। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। हिंदी में 3 पुरस्कार मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य और व्यास। हिंदी में कितना पुरस्कार मिलता है? 3। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य और व्यास। मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, फिर भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दृश्य सदैव एक वचन में रहता है। अब दृश्याँ ये सब रॉन्ग हो जाएगा। दृश्य सदैव कितने वचन में रहता है? एक वचन में रहता है। अब ये संज्ञा के बारे में और भी जानेंगे। जैसे राप्ती, गंगा, गांधी जी, काशी, पटना, भारत, अरब सागर, रामायण, महाभारत इत्यादि क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐतिहासिक मुद्दों के नाम। जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, तराइन का युद्ध। ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर स्टार बनाएंगे। दिनों तथा महीनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, जनवरी, चैत्र, वैशाख। सोमवार दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, जनवरी, चैत्र, वैशाख। ये सब क्या हो जाएगा? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आ जाते हैं त्योहारों तथा उत्सवों के नाम। विजयदशमी, होली, क्रिसमस, फिर गणेश उत्सव। विजयदशमी, त्योहारों तथा उत्सवों के नाम। विजयदशमी, होली, क्रिसमस, गणेश उत्सव। ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में ही आ जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से वस्तुओं या व्यक्तियों के संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दृश्य प्लस बहुवचन। बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे नदी, पर्वत, सागर, महाभारत नहीं होगा, महासागर, मनुष्य, लड़का, कुर्सी, मेज, पशु, त्योहार इत्यादि, मिठाई, लड्डू। क्या हो जाएगा? लड्डू etc। ये सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। पशु पक्षियों के नाम। गाय, बकरी, तोता, मैना, बुलबुल, घोड़ा etc। क्या हो जाएगा? ये भी जातिवाचक हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के नाम। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, तूफान, वर्षा, सुनामी। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी जातिवाचक ही हो जाएगा। अब आ जाते हैं संबंधियों, कार्यों तथा व्यवसायों के नाम। माता, पिता, भाई, बहन। अब व्यवसाय में बुनकर, लोहार, सुनार, डॉक्टर, शिक्षक, जिलाधिकारी, राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि। नेपोलियन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का क्या था? नेपोलियन था। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। पंडित जी बच्चों से प्रेम करते हैं। तो पंडित जी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पंडित जी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
अब प्रश्न, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था? उत्तर, नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। नेपोलियन क्या है? जातिवाचक। जब कोई शब्द अपने नाम रूप